Dear friends, as the Bible says in Proverbs 13:13, प्रिय मित्रों, जैसा कि बाइबल में नीति वचन 13:13 जो है कहता है, whoever despises the word and counsel of God brings destruction upon himself. जो भी परमेश्वर के वचन और सुझाव को तुच्छ जानता है खुद पर विनाश ले आता है। But he who reverently fears and respects the commandment of God will be rewarded. परंतु जो परमेश्वर के आज्ञा को भय के साथ मानता है उसे अच्छा प्रतिफल मिलेगा। Here God says two things. यहाँ परमेश्वर हमसे दो बातें कह रहे हैं। It's like God saying, take my advice or leave it. ये मानो ऐसा है, ईश्वर कह रहे हैं या तो मेरी सलाह को मानो या उसे छोड़ दो। God's word is life. परमेश्वर का वचन जीवन है। Take my word or leave it. मेरा वचन ले लो या उसे छोड़ दो। It's a live or die situation. यह तो करो या मरो वाली स्थिति है Take God's word or leave it. कि या तो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें या उसे छोड़ दें। If you despise the Bible, you will be destroyed. अगर आप बाइबल की अनदेखी करें तो आप नाश हो जाएंगे। Don't take so light of God's word. परमेश्वर के वचन को इतना हल्के में आप न लें। It is a bread for our soul. यह हमारे प्राणों के लिए एक भोजन है। Man does not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of the Lord. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो मनुष्य के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। Every day the Lord gives His word. प्रतिदिन परमेश्वर अपना वचन हमें देते हैं। He will make our ears listen to His word, saying, "This is the way, walk in it." वो हमारे कानों में अपना ये वचन सुनाएंगे, यही मार्ग है और तुम इसी में चलो। How can we despise such a precious word? ऐसे अनमोल वचन को हम कैसे पूरी तरह से नकार सकते हैं। In the Bible, King Jehoiakim thought he could burn the word of God and get rid of all the advices of God. बाइबल में हम पाते हैं राजा यहोयाकीम जो है वो सोचता है कि वो परमेश्वर के वचन को जलाकर परमेश्वर के सारे सलाहों से बच सकता है। God warned him to live a righteous life. परमेश्वर ने उसे चिताया कि वो एक धर्मी जीवन जिए, But then he just destroyed the word of God which was in the scroll. पर उसने परमेश्वर के वचन को जो एक स्क्रोल के रूप में था नाश कर दिया। So God was so angry with him and he said he will destroy him and his family. इसलिए परमेश्वर उससे बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि वो उसके और उसके परिवार को नाश कर देंगे। In Jeremiah 22:19, the Lord clearly said about him, और यिर्मयाह 22 के वचन 19 में प्रभु यहोवा ये स्पष्ट कहते हैं he shall be buried with the burial of a donkey, कि वह तो जैसा एक गधा वैसा ही दफनाया जाएगा, dragged off and thrown out beyond the gates of Jerusalem. कि उसे खींच करके यरूशलेम के द्वार के बाहर पूरी तरह से फेंक दिया जाएगा। Jehoiakim brought destruction upon himself and his family members. और इस तरह से यहोयाकीम ने अपने और अपने परिवार के लोगों पर यह नाश ले आया। God expects our total obedience and submission to God. परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं उनके प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता और हमारे पूर्ण समर्पण की। Obedience is the key to real life. आज्ञाकारिता सच्चे जीवन की कुंजी है। In Ecclesiastes 12:13 the Bible says, सबोपदेशक 12:3 में बाइबल जो है हमें ये बताती है, fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि यही मनुष्य का परम The कर्तव्य है। first thing we have to do in our life is to read the word of God. हमें अपने जीवन में पहला काम यही करना है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। My father used to read the word of God every day. मेरे पिता परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन मन से पढ़ा करते थे। My father, when he
got to know the love of the Lord जब मेरे पिता ने परमेश्वर के प्रेम को जाना, at the age of his 50s, जब वो लगभग 50 वर्ष के फेटे में थे, he used to read the Bible in English and in Tamil, and he used to memorize everything. तो वो बाइबल को अंग्रेजी में और तमिल में पढ़ते और हर एक वचन को याद कर लिया करते थे। He would even ask questions from the Word of God to us. और हमसे वो परमेश्वर के वचन के विषय में प्रश्न भी करते थे। Not only my father, but then my husband's parents also used to do the same thing. न केवल मेरे पिताजी, लेकिन मेरे पति के माता पिता भी बिल्कुल यही किया करते थे। My husband's grandfather, he used to claim the word upon every member of the family at early in the morning at 4 o'clock. और मेरे पति के दादा जो थे, प्रत्येक दिन भोर को 4 बजे उठ करके परमेश्वर के वचन का दावा हर एक व्यक्ति के ऊपर में करते थे। Before everyone could get up, he'll take a torch and read the word. इसके पहले कि बाकी सब लोग उठें, वो एक टॉर्च लेकर के परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे। That has brought blessings in our family even today. जिसने आज भी हमारे परिवार में परमेश्वर की आशीषों को लाया है। Now we as a family are following their example. और अब हम एक परिवार के रूप में उनके उस आदर्श का अनुसरण कर रहे हैं। As the Bible says in Psalm 1, 2 and 3. जैसा कि बाइबल जो है भजन संहिता 1, 2 और 3 में कहता है, If you delight in the word, if you meditate in the word day and night, you will be like a tree planted by streams of water. कि अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में रुचि लें, उसमें आनंद लें, तो आप बहते नाले के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान होंगे। You will yield fruit in its season. और अपने ऋतु में आप अपने फलों को प्राप्त करेंगे। Whatever you do will prosper. आप जो भी करेंगे वो समृद्ध होगा। What a great reward this is, isn't it? ये कितना बड़ा प्रतिफल है ना? There will be no dryness in our personal life. हमारे व्यक्तिगत जीवनों में कोई भी सूखापन नहीं होगा। The Lord will bless the work of our hand. हमारे हाथ के कामों को परमेश्वर आशीष देंगे। And He will prosper our ways. और हमारे तरीकों को प्रभु समृद्ध करते जाएंगे। How much fearful and how much respectful we should be to read the Word of God every day. और इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमें कितना ही ज्यादा सम्मान और भक्ति रखनी चाहिए। I used to tell my children every day to read the Word. प्रतिदिन मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ा करें। Today my grandchild is memorizing God's Word. आज मेरी पोती जो है वो परमेश्वर के वचनों को याद कर रही है। What a blessed life we have. हमारा जीवन कितना ही धन्य है। Surely the righteous will be rewarded. निश्चय ही धर्मी लोग प्रतिफल को प्राप्त करने वाले होंगे। Father, let your word come upon them even now. पिताजी, अभी भी आपका वचन इनके ऊपर में आ उतरे। Some are even struggling to read the word. कुछ लोग वचन को पढ़ने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं पिताजी। Especially young children as they are having distractions in many ways. जबकि विशेषकर जवानों के बीच में कई चीजों को लेकर के विकर्षण है प्रभु। They may be struggling to read and get time to read the word. परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए भी वो संघर्ष कर रहे हैं और उनके पास समय नहीं है। Father, take away all the distraction. पिताजी, आप हर एक विकर्षण को उनसे दूर कर दें। Father, let all the unwanted things in the phone or in the television be removed from their life. चाहे फोन से, चाहे उनके जीवन में टीवी का जो भी स्थान है, वो सब उनके जीवन से दूर हो जाए। Lord, let them not cheat their parents or let them not cheat you, Lord. न तो वे अपने माता पिता को धोखा दें, न ही वे आपको धोखा दें प्रभु जी। I know some grown-up men also may cheat their wives by looking into the social media, by looking into the video games and being distracted from their family life. मैं जानती हूँ कुछ पुरुष भी जो हैं अपने सोशल मीडिया या वीडियो गेम्स के कारण से विकर्षित होंगे
और अपने परिवार के प्रति उनका ध्यान जो है पूरा नहीं होगा। Father, take away all those distractions, Lord. पिताजी, हर एक उन विकर्षण को आप पूरी तरह से दूर कर दें। Help your children to take time to read the word in the morning. प्रति भोर को आपके बच्चों की सहायता करें, वो आपके वचन को पढ़ने के लिए समय Help निकालें। them to take your advice. आपके सुझाव को लेने के लिए उनकी सहायता करें। Help them to take your warning. आपकी चेतावनी को सुनने के लिए उनकी सहायता Help करें। them to take your promises. आपके प्रतिज्ञाओं को अपनाने के लिए उनकी सहायता करें। And Lord, enable them to get the reward from you, Lord. और सहायता करें प्रभु कि वो आपसे प्रतिफल प्राप्त What करें। a precious thing it is to be soaked in the word of God. ये कितनी अनमोल बात है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से भिगा दिए जाएं। How can a young man keep himself pure? Only by reading the word of God. जवान अपनी जवानी को किस तरह से शुद्ध बनाए रखे? केवल तेरे वचन को पढ़ने के द्वारा। Help them to read the word, Lord. इसलिए उनकी सहायता करें प्रभु कि वो आपके वचन को पढ़ें। Let your word bring life to your children. आपका वचन आपके बच्चों के लिए जीवन को लेकर के आए। Lord, let them be rewarded. प्रभु जी होने दें वे प्रतिफल को प्राप्त करें। Bless the work of their hands, Lord. उनके हाथ के कामों को प्रभु जी आप आशीष दें। Those who are studying, even the young children, let them be blessed, Lord. छोटे बच्चे भी और जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी आप आशीष दें। Help them to follow your word. आपके वचन को मानने में उनकी सहायता करें। Let them not leave your word, Lord. प्रभु वे आपके वचन को न छोड़ें। Lord, bind them with your cords of love. अपने प्रेम की डोरी से प्रभु जी आप उन्हें बांध लें। Thank you, Father, for making them your lovely children, reading your word. धन्यवाद प्रभु उन्हें अपने प्रिय बच्चे बनाने के लिए जो आपके वचन को पढ़ते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। Let your glory be upon your children. आपकी महिमा आपके संतानों के ऊपर में आने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। God bless you, dear friends. My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्दा प्रेयर सेंटर जो कि कारुण्य नगर कोयम्बतूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए। Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। The hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए। It will come upon you. वो आप पर आएगा। And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए। Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्य नगर कोयम्बतूर में आएं। तारीख है रविवार 7 जुलाई। समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।